बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल बिरयानी, जो है गोला कबाब टिक्का बिरयानी। जी हाँ, गोश्त और चिकन बिरयानी तो आप लोग खाते ही होंगे यकीनन। ये आज मैंने थोड़ी यूनिक बनाई है, पहली फ़र्स्ट टाइम। ये मैंने अभी तक किसी के चैनल में इस तरह की बिरयानी नहीं देखी, तो ट्राई करिएगा। ये देखें, गोला कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से बनाते हैं ये टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है, ये कीमा है बीफ का। इसको मैंने घर पे चॉपर में पीसा था, गोश्त लेके बहुत मुलायम सा हो गया था। इसमें मैंने अदरक लहसुन मिला के रात में फ्रीज़र में रख दिया था। सिर्फ पूरी रात जो है ये फ्रीज़र में रहा है। अब मैंने निकाल के इसमें डाला है नमक। ये है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और आधी चम्मच से भी कम थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसके अलावा ये गरम मसाला है, जो मेरा होममेड गरम मसाला है, जो मैंने खुद बनाया था, ये 1 चम्मच भर के डाल दिया है। और ये टिक्का मसाला है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ये वाला मसाला डाला था। और ये है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। ये बेसन है, बेसन जो है 2 टेबल स्पून में भर भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर चने का आटा हो तो चने का आटा डाल दो, वरना फिर बेसन डाल दो। ठीक हो गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको आधा से 1 घंटा रख देंगे। रखने के बाद इसको इस तरह से बीच में जगह बनानी है, क्योंकि हमें इसको अभी स्टीम देना है हल्का सा, ताकि इसमें बारबेक्यू का टेस्ट आए। स्टीम देने का तरीका तकरीबन सभी को पता होगा। इस तरह से कोयला रख के आप इसको ढक दीजिए अच्छी तरीके से। जब तक मैं आपको बताती हूँ, मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसमें मैंने तेल डाल दिया था, नमक डाल दिया था और थोड़े से तेज पत्ते डाल दिए थे। और चावल जो है वो मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छी तरीके से चावल हमारे भीग गए हैं। तो जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, मैं ये कबाब बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के इसका कबाब बना लें। जो नॉर्मल गोला कबाब का जो साइज़ होता है उससे थोड़ा सा कम रखना है, ताकि हमारी बिरयानी में वो ज़्यादा बुरे ना लगे। छोटे छोटे कबाब बनेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इस तरह पेंसिल से इसमें बीच में होल कर लें, ताकि जब फ्राई होगा तो अंदर तक वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे अपने एक एक करके। तो ये देखिए, मेरे सारे कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने घी डाल दिया था पैन में, और बहुत कम डाला था मैंने, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला। ये याद रखें कि बिरयानी वगैरह की इस तरह जो खाने बनते हैं वो घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं बनिस्बत ऑयल के। तो इस तरह से डालने के बाद अब हल्का सा इसको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना और बहुत ज़्यादा फुल कुक भी नहीं करना। बस हल्का हल्का सा 1-2 साइड से हमें इसको रेड कर लेना है, ब्राउन कर लेना है और फिर निकाल देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छी तरीके से निकाल दिया हमने सारा। फिर अब एक अलग पैन में हम घी डाला है। मैं तकरीबन मैंने 1 कप घी डाल दिया है, और ये बहुत बारीक प्याज मैंने चॉप करके डाली है, क्योंकि अभी इसमें ना गोश्त है ना चिकन है। जो गलते गलते प्याज गल जाएगा। तो हमारे पास तो रेडी कबाब है जो फटाफट से बस मसाले में जाना है। तो इसलिए मैंने बहुत बारीक प्याज चॉप करके डाली थी, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। तो इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन हो जाएगा तो इसी तरह से मैंने टमाटर भी चॉप करके रखे थे। टमाटर तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जो मैंने चॉप करके रख लिए थे। इनको भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से भून लेना है। अमूमन हम ये सब चीज़ें कटिंग करके डालते हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें अभी चिकन या गोश्त कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलने तक मसाला गलेगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। तो अच्छी तरीके से मसाला इसमें हो रहा है। इसके साथ में डाल दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने कुटी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है इसमें। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, और 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। 2 से 3 मिनट इसको लाजमी भूनना है। भूनते वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो हमें थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालते रहेंगे, और इसको भूनते रहेंगे ताकि मसाला कच्चा ना रहे। ये 1 प्याली दही थी, इसमें पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट के रखा हुआ था। पानी डाल के फेंटने से ये होता है कि जब हम दही मसाले में डालते हैं, दही फटती नहीं है बिल्कुल भी। तो दही डालने के बाद इसको और मज़ीद हमें भून लेना है, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए, दही अच्छी तरीके से भून जाए। तो इस तरह से देखिए, हमारे पास बहुत अच्छा सा जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है तकरीबन। अब एंड में मैंने क्या करा है, इसमें 1 चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाला जो होता है वो मैंने जो पैकेट वाला आता है रेडी, वो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया फ्लेवर के लिए। इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा इस बिरयानी का, टिक्का फ्लेवर का। क्योंकि हमने कबाब में भी टिक्के का मसाला डाला है, तो ग्रेवी में भी लाजमी टिक्के का मसाला होना चाहिए। अब मैंने डाल दिया इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अपने हिसाब से डाल दें। इसमें आधा गड्डी तकरीबन मैंने धनिया पुदीना की डाल दी थी, और 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दी थी, जो मैंने कट करके नहीं डाली, साबुत डाली है, क्योंकि स्पाइस मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ। अब मैंने इसमें कबाब बिछा दिए। सारे कबाब डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर देना है। बस मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 मिनट हम इसको दम पे लगा देंगे। इतनी देर में हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे।
और ये याद रखें, दम लगाने के लिए हमेशा चावल और जो उसका सालन होता है वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। और जिस पतीली में आप इसको दम लगा रहे हो उसको पहले से ही तकरीबन वो प्री हीट होना चाहिए, यानी कि 5 से 10 मिनट पहले आप उसको चूल्हे पे रख दो ताकि वो गर्म हो जाए। ये पतीली गर्म हो गई थी, इसमें मैंने चावल पहले बिछा दिए, उसके ऊपर मैंने सालन बिछा दिया है इसका, और फिर हमने उस पर जर्दे का रंग डाल दिया है, और ज़रूरत पड़े तो ऊपर से आप थोड़ा सा घी डाल दो, और फिर इस तरह से कपड़ा लगा के इसको कवर कर देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें, रेडी है मेरे मज़ेदार से टिक्का बिरयानी। गोला कबाब टिक्का बिरयानी मज़ेदार से तैयार है, और इसकी इतनी मज़ेदार से खुशबू आ रही है, यकीन करें कि देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है। कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ये लाजमी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।